हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था और पिछली क्लास में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट को कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस है आपका, ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था। ठीक है। आज हम देखेंगे उसके आगे। ठीक है। अगर चीजें अभी तक आपको समझ में आई हो, आप कायदे से मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है। एक बिजली मिस्त्री है, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। कह रहा है कि आप फिगर 9.5 देखिए। ठीक है। तो 9 पॉइंट फिगर है आपका 5, देख लीजिए। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और कह रहा है कि यहाँ आप √3 का मान 1.73 ले सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि √3 का मान कितना ले सकते हैं आप? 1.73। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या दिया है आपको? आपको दिया है, यहाँ पर कलर को ले लेता हूँ रेड। यहाँ पर सबसे पहली चीज दिया है कि खंभे की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर, और पूरा खंभा कितना है, AB है। तो ये हाइट आपको गिवन है कितना, 5 मीटर। ठीक है। ठीक है। अभी आगे देखिए। कह रहा है कि इस पर एक खराबी आ गई है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। तो बिंदु ए से बी का डिस्टेंस आपको दिया है 1.3 मीटर। ठीक है। तो बात समझिए कि पूरा खंभा आपका था कितना? पूरा खंभा था आपका 5 मीटर। तो यहाँ बी से ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 माइनस 1.3, और हम जानते हैं कि 5 में से 1 घटेगा कितना, 4, और 4 में से 0.3 घटेगा तो आपका बनेगा 3.7, 3.7 मीटर। ठीक है। ये ओवरऑल क्या हो जानी है, डिस्टेंस हो जानी है। कह रहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मान लेता हूं कि यहाँ पर जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, L। ये बात मैं मान लेता हूं। ठीक है। जो कि 36 से 60 डिग्री के एंगल पर झुकी है। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस आप मान लीजिए कितना, यक्स मीटर। कितना? यक्स मीटर। चलिए, अभी सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर जो चीजें अभी आपने लिखा है वही लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसको व्हाइट करता हूँ। लिखेंगे चित्र से। अगर हम चित्र में बात करें भाई, तो चित्र में हम लिख सकते हैं BD ना। चित्र में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि BD इज इक्वल्स टू जो होगा वो AD में से अगर AB को माइनस कर दूं तो BD निकल आएगा। तो यहाँ AD माइनस AB। ठीक है। और AD की बात करूं तो AD कितना है, 5। और AB की अगर मैं बात करूं, AB है 1.3, और ओवरऑल निकल के आ जाएगा ये कितना, 3.7 मीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें किसके लिए, समकोण त्रिभुज BDC के लिए। ठीक है। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDC में अगर हम बात करें
तो एंगल D इज इक्वल्स टू अपना कितना है 90 डिग्री तथा एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा कह देता हूं। ठीक है, अभी हमको चाहिए क्या, अभी हमको चाहिए यहाँ पर BC की लंबाई। ठीक है, और BC इज इक्वल्स टू हमने L ये बात क्या किया है, माना है सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पर हम देखें थीटा के लिए तो अपने को इसके सामने की, थीटा के सामने की भुजा पता है। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा BD पता है और समकोण के सामने की भुजा BC पता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा यानी कि BD, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण होगा कितना, BC। ठीक है, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD की बात करूं तो BD कितना है 3.7। ठीक है, और अगर BC की बात करूं तो BC कितना है L, और हम जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, हमने टेबल याद किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.7/L। ठीक है, हमको चाहिए क्या, सीढ़ी की लंबाई L, तो L का क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.7/2, ऊपर जाएगा गुणा 2 और बटे 1√3, √3 को एज इट इज लिख लेते हैं, और हम जानते हैं 37 दूना कितना होता है भाई 74। ठीक है, और बटे √3 का मान कितना दिया है 1.73, 1.73। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू अपना फाइनली आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 7.4 बटे 1.73। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा मीटर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अभी एक चीज हमसे पूछ रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है कि जो खंभे का पाद बिंदु है वहां से बिंदु C के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो थीटा के लिए आपका बन कितना रहा है, थीटा के लिए आपका बन रहा है ये एंगल, ये बन रहा है कितना 60 डिग्री, और यहाँ पर देखिए अपने को थीटा के सामने की भुजा लंब पता है और सटी हुई भुजा आधार पता है, यानी यहाँ पर रिलेशन देगा कौन, लंब बटे आधार में रिलेशन कौन देता है, तो आप कहेंगे लंब और रिलेशन में जो रिलेशन देगा लंब और आधार में वो देगा कौन, tan। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDC में, BDC में अगर हम बात करें किसकी, tan 60 डिग्री, तो tan बराबर हम जानते हैं क्या होगा लंब बटे आधार, और 60 के लिए लंब क्या होगा BD, बोलिए हाँ कि नहीं BD, और आधार की बात करूं तो आधार क्या होगा 60 डिग्री की संलग्न भुजा यानी CD। ठीक है, 60 डिग्री की संलग्न भुजा यानी कि CD। अब BD का जो मान है भाई और CD का जो मान है आप क्या करिए उनको एज इट इज रख दीजिए। तो फिगर में देखिए तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर BD की बात करूं तो BD कितना है 3.7 मीटर, और अगर CD की बात करूं तो CD निकल के आएगा कितना x मीटर, और tan 60 का मान आप टेबल देख के बताइए कि tan 60 का मान आपको कितना याद करवाया गया है। 1 मिनट का समय लीजिए और खुद देखिए, क्योंकि चीजों को जब आप देखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो tan 60 का मान चार्ट खोलिए, जहां पर चार्ट को बनवाया गया है वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि tan 60 का मान आपको लिखवाया गया है कितना √3, tan 60 का मान कितना लिखवाया गया है √3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना √3, और ये हो जाएगा 3.7/x। ठीक है, तो यहां से हमको x चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि √3x बराबर 3.7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा
x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3.7/√3, 3.7/√3। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3.7 √3 का मान कितना रखना है, 1.73। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि जो होगा ये अप्रोक्सीमेट 2.14 मीटर, 2.14 मीटर लगभग आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर L की बात करूं तो ये लगभग आपका आया है कितना, 4.28 मीटर। कितना, 4.28 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे दो डेटा पूछा था, एक तो सीढ़ी की लेंथ पूछा था, हमने बताया कि जो यल होगा वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 4.2 मीटर। यहाँ पर आप लिख लीजिए लगभग। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज पूछा था कि खंभे के पाद बिंदु डी से जो खंभे का प्रथम सिरा है सी, कितनी बीच की दूरी इनकी होनी चाहिए, तो आपने बताया कि ये अप्रोक्सीमेट 2.14 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपको कायदे से समझ में आया होगा। और चलते हैं अब उदाहरण नंबर लेते हैं 3। ठीक है। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा, क्या कह रहा है, सुन लीजिए। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ये बात आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर को कंसंट्रेट होके बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि एक चिमनी है, तो यहाँ पर एक आपको बना लेना है क्या, क्षैतिज। तो ये हमने क्या बनाया, एक क्षैतिज बनाया। और इसी क्षैतिज पर क्या है, एक चिमनी खड़ी हुई है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर एक चिमनी खड़ी हुई है। इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भी खड़ा है। हाँ कि नहीं। ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी दी गई है कितना भाई, 28.5 मीटर। ठीक है। अगर अभी हम क्या करें कि धरातल के समांतर एक रेखा हम ऐसे खींच लें। ठीक है। तो यही इसकी ओवरऑल हाइट होगी। मतलब कहने का मतलब ये जो रेखा मैंने बनाया इस रेखा के समांतर है। ठीक है। अभी कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब व्यक्ति की आंख से जो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु आपकी हाइट से ऊपर होगी, अपवर्ड होगी, तो आपको उस वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख की पलक को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। और आंख की पलक को उठाकर जो आप देखते हैं वही एंगल बनता है थीटा, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कितना, 45 डिग्री। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़के की हाइट भी आपको पता है कितना, 1.5 मीटर। तो ये हो गया आपका 1.5 मीटर। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये 1.5 मीटर ये वाली लेंथ है तो ये वाली भी लेंथ कितनी होगी, 1.5 मीटर, क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हमने पढ़ा है कि दो समांतर लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है, यानी दूरी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, चिमनी की ऊंचाई पूछा है। अगर हम कह दें कि ओवरऑल, ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहले फिगर का नाम दे दीजिए। मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई है। ठीक है। जिसमें कोण भी क्या होगा आपका, कोण भी आपका समकोण होगा, और थीटा आपका 45 दिया गया है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं ए बी को मान लूं कितना, एच। ठीक है। ए बी को कितना मान लूं, एच मीटर। यहां पर हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यही बात आप क्या करिए, लिख लीजिए। तो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जो फिगर में आपने बनाया है अगर उसको लिख देते हैं तो बेहतर है। यहां पर लिखेंगे चूंकि क्योंकि सीई या ईसी जो भी लिखें आप, पैरेलल है किसके, सीई, या थोड़ा सा
चेंज कर लीजिए। यहाँ पर हम CE की जगह क्या लिख सकते हैं? CE की जगह हम लिख सकते हैं BC। BC जो है वो पैरेलल है किसके? ED के। किसके? ED के। इसलिए हम कह सकते हैं EC जो होगा वो BD के बराबर होगा। EC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए। और यहां पर हमने क्या किया है? AB इज इक्वल्स टू H माना है। AB इज इक्वल्स टू कितना? H मीटर। ये बात हमने क्या किया है बताइए? माना है। ठीक है, और एक चीज अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एंगल ACB इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपको प्रश्न में ऑलरेडी दिया है। क्या है? दिया है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर एंगल B क्या है बताइए? एंगल B आपका समकोण है। तो हम लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। ABC में। अगर यहां पर देखें तो थीटा के लिए ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ध्यान दीजिए एक चीज और समझिए कि जैसे BC पैरेलल था किसके? ED के, वैसे ही EC भी तो पैरेलल है किसके? ED के। तो यानी यहां पर एक बात और आप कह सकते हैं, तथा जो BC होगा उसकी भी लेंथ बराबर होगी किसके? ED के। और ये आपको गिवन है कितना? 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए। समकोण त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूं तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है कितना? लंब बटे आधार। आधार क्यों बोला? क्योंकि अभी आपने ये भी, यानी जो BC है उसको आपने कहा कि ये कितना होगा? 28.5 मीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 28.5 मीटर। नोट करिए इसी बात को। तो लंब की बात करूं तो लंब कितना है? लंब हमने माना है H। और आधार की बात करूं तो आधार है BC, और BC का मान है कितना? 28.5। tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan ऑफ थीटा कितना है? 45 डिग्री बराबर H बटे 28.5। और यहां से भाई हम कह सकते हैं कितना? यहां से हम कह सकते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है? 1 इज इक्वल्स टू H बाई 28.5। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 45 का जो टेबल में मान हमने याद किया है वो कितना होता है? 1। और यहां से हम कह सकते हैं H इज इक्वल्स टू 28.5 का एक में गुणा लगाऊंगा कितना? 28.5 मीटर। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आपसे ओवरऑल चिमनी की ऊंचाई पूछा है और चित्र में बताइए क्या चिमनी AB ही है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, AB तो नहीं है। जो ओवरऑल चिमनी है वो AB प्लस BD है। बोलिए हाँ कि नहीं? अतः चिमनी की ऊंचाई ऊंचाई AD बराबर हम लिख सकते हैं क्या? AB प्लस BD। AB प्लस BD। और AB, ध्यान दीजिए AB ही तो H है, यानी AD इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना? H प्लस, और BD कितना है? 1.5। तो AD इज इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा, H का मान हमने निकाला कितना? 28.5 और प्लस कितना? 1.5। ध्यान दीजिए 0.5 1 हो जाएगा, यानी 29 और 30, यानी AD इज इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा कितना? 30 मीटर। यानी जो चिमनी की हाइट आपसे पूछा था वो कितना हो जाना है बताइए? 30 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए देखिए ये क्या है? आपके बड़े प्रश्न हैं, तो इनको आपको ना प्रैक्टिस भी करना है घर पे, इसलिए केवल 2 ही सवालें आज एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 कराया हूं। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, लगाइए, और जहां भी कोई समस्या हो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। प्रयास किया जाएगा कि आपके कमेंट को जल्द से जल्द
सॉर्ट आउट किया जाए और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए अगर कोई समस्या है तो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर चीजें आपको समझ में आई हो तो प्लीज ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और एग्जाम की तैयारी को लगातार बेहतर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।